आज हम फिर उपस्थित हैं शिक्षा के का उद्देश्य और कार्य से संबंधित MCQs लेकर के। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? समाज को सामाजिक संबंधों का जाल मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। अगस्त काम्टे ने किस नवीन शास्त्र की रचना की है? तो अभी अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र की रचना की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओटावे के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया का संबंध समाज से है। ओटावे के अनुसार शिक्षा की जो प्रक्रिया उसका संबंध समाज से है। स्कूल और समाज नामक पुस्तक लिखी है जॉन ड्यूवी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी है कि बालक की प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार होता है। इसके बाद एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स नामक जो पुस्तक है वो सर पर्सिनन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन में कुशलता बढ़ाने पर किस आयोग ने बल दिया था? तो उत्पादन में कुशलता बढ़ाने पर जो बल दिया था वो शिक्षा आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित एवं आवेगों को नियंत्रित करना है। यह जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा डैनियल बेवस्टर के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, माओ से तुंग की लिखी पुस्तक का नाम। माओ से तुंग की जो पुस्तक है वो है ऑन द करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कंट्राडिक्शंस। ये माओ से तुंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संस्कृति को सुरक्षित रखने का कार्य शिक्षा करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यों का जो विकास होता है वो दादा दादी और माता पिता के द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है। यह किसके द्वारा कहा गया है? पूर्ण जीवन जो है वो शिक्षा का उद्देश्य हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताया गया है। आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन दो रूप हैं शिक्षा के, ये किसने बताए हैं? किस में बताए गए हैं? किस प्रकार की शिक्षा है ये वैयक्तिक प्रकार की शिक्षा है। और ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है प्रकृतिवादियों का। प्रकृतिवादी कहते हैं कि मनुष्य तो ईश्वर तो सभी वस्तुएं बढ़िया बना रहा है लेकिन हमारे हाथ में या मनुष्य के हाथ में आकर के वो खराब हो जाती हैं। तो ये प्रकृतिवादी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप के दर्शन कहाँ किए जा सकते हैं? तो ये जर्मनी और इटली में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है उसके अंतर्गत हम जर्मन जो है सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप के दर्शन करते हैं। दूसरा है, गांधी जी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा जो है वो किसके विरुद्ध बीमा होना चाहिए? वो बेरोजगारी के, यानी जो बेरोजगारी को दूर करे कहना चाहिए तो वो होता है ये गांधी जी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण एवं वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर का कथन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, ये कथन है जॉन ड्यूवी का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों और विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। यह विचार किसका है? यह है BD भाटिया का विचार है ये। अगला क्वेश्चन, ये कथन पूछा गया है कि ये किसका कथन है? शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। अनेक कार्य कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं का तो विचार कर सके और कठिन परिश्रम का सम्मान कर सके, उत्तम मित्र बना सके, जो मित्र अच्छे हों उन्हें बनाया जा सके और अनंत के प्रत्यक्ष का अनुभव कर सके। यानी इतने सारे गुण जो हैं वो इसमें बताए गए हैं शिक्षा के कार्य के अंतर्गत। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है ML जैक्स का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों को अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सके। यह विचार NL बोसिंग का है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। अगला है, शिक्षा का कार्य व्यक्ति की सभी यानी सर्वोन्मुखी विकास करना है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास करना। शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द नैतिकता होती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यावहारिक होना है। यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति
ये क्या है, युगों का संचय है, कई युगों के बाद संचित की जा सकती है। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता का नाम है। यह कथन वुडवर्थ का है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें।